गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का प्रॉपर हिस्ट्री एग्जाम पर। आज है 31 अगस्त 2020। आज के हम करंट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में चल रहे रूस में युद्ध अभ्यास भारत ने किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास करने से मना कर दिया। वो कौन से दो देश हैं जिसमें भारत ने मना कर दिया कि हम उसके साथ कोई भी युद्ध अभ्यास नहीं करेंगे। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान। कौन से हैं वो? चीन और पाकिस्तान है जिनके बीच भारत युद्ध अभ्यास नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रूसी रूस का सुखोई फाइटर 27 जेट ने किस देश के परमाणु बॉम्बर B-52 को घेर लिया है। रूस का जो सुखोई फाइटर 27 है उसे किस देश के परमाणु बॉम्बर B-52 को घेर लिया। उसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अमेरिका के B-52 बॉम्बर को घेर लिया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों ने शुक्रवार को पूर्वी यूरोप के पास पूर्व के यूरोप के पास काला सागर के ऊपर अमेरिकी परमाणु बम वर्षक विमानों B-52 को बेहद खतरनाक तरीके से घेर लिया है। इससे नाटो देश में हड़कंप मच गया है। किसमें मच गया? नाटो देश में हड़कंप मच गया है। और यह अमेरिकी बम वर्षक विमान ब्रिटेन से उड़ान भरा था। कहाँ से उड़ान भरा था इसने? ब्रिटेन से उड़ान भरा था और काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहा था। किसके ऊपर गश्त लगा रहा था? वो काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहा था। काला सागर के ऊपर पहले नाटो ने सदस्य अमेरिका ने रूस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ब्रिटेन में अपने 6B-52 परमाणु बमों को तैनात किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। काले और समलैंगिक लोगों पर कहानियां लिखने वाले रेंडल केनन का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? वो अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। वह 30 अगस्त AP अमेरिका के प्रख्यात लेखक रेंडल केनल का 57 वर्ष की आयु में शुक्रवार को निधन हो गया। कितनी वर्ष की आयु थी उनकी? 57 वर्ष की आयु थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में भारत की रिटेल कंपनी सबसे बड़ी कौन सी बनी है? वो रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री किसकी है? वो मुकेश अंबानी की है, जिसका रेवेन्यू जनरेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और भारत का रिटेल सेक्टर करीबन 700 अरब डॉलर रुपए की बात करें तो 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश है इसमें। कितने का? 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है मुकेश अंबानी जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लघु दिवस कब मनाया जाता है? वो 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हम उसे? 30 अगस्त को मनाए जाते हैं। वो किसके लिए होता है? वो रोजगार लोगों के लिए। किस लोगों के लिए मनाते हैं? रोजगार लोगों के लिए मनाते हैं 30 अगस्त को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 14वीं रक्षा नीति का वार्ता प्रारंभ किया है? 14वीं रक्षा नीति का वार्ता प्रारंभ किसके साथ किया? वो सिंगापुर के साथ किया। किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ किया। इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सिंगापुर के साथ कर दिया है। तो हम देखते हैं सिंगापुर के बारे में। कंट्री हमारी सिंगापुर। इसका टोटल एरिया कितना? 693 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 693 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी कैपिटल है सिंगापुर और इसका पॉपुलेशन है 4,701,000 4,70,000 47,01,069। और इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है। सिंगापुर की करेंसी क्या है? डॉलर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया? वो किसे सम्मानित किया? ब्लू फ्लैग से किसको सम्मानित किया? नूर इनायत खान। किसको किया? नूर इनायत खान। किसे किया? नूर इनायत खान को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अर्चना मेहता का निधन हो गया। वह कहाँ की थी और कौन थी? सॉरी, वो कौन थी इतना याद में। वो किस देश क्या थी उनका एक, वह कौन थी? वो गायिका थी। हाल ही में अर्चना मेहता का निधन हो गया। वो कहाँ कौन थी? वो गायिका थी। कौन थी? गायिका थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में डब्ल्यू एच ओ ने कौन से देश को पोलियो मुक्त किया है? डब्ल्यू एच ओ ने अपनी एक नई रिपोर्ट लाई है
जिसमें पोलियो होता है ना, वो उसको बिल्कुल नियुक्त कर दिया है। यानी उस देश में कोई भी पोलियो मुक्त, मतलब पोलियो वाला कोई भी इंसान है नहीं है। वो कौन सा देश है? वो नाइजीरिया है। कौन सा देश है? नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया है। नाइजीरिया की हमारी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। और राजधानी क्या है हमारी इसकी? राजधानी क्या? अबूजा है। राजधानी क्या है हमारी नाइजीरिया की? अबूजा है। और राष्ट्रपति कौन है? ओलुसेगुन ओबांजोजो है। और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 31वां स्थान है। और इसका कुल क्षेत्रफल है 923,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो विश्व के जल में 1.4% जल का हिस्सा है इसमें। और जनसंख्या कितनी निवास करती है? कुल 2004 में 133, 881, 723। और जिसमें घनत्व 147 वर्ग किलोमीटर का, जो विश्व में 9वां स्थान है। आज़ादी कब मिली थी? इसे इंग्लैंड से मिली थी 1 अक्टूबर 1960 को। इसकी मुद्रा क्या है? नायरा है। इसकी मुद्रा क्या है नाइजीरिया की? नायरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है हमारा। हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? वो इसिका चौधरी को दिया है। इसिका चौधरी को दिया है। किसे दिया? इसिका चौधरी को दिया गया है। और यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट में जरूर करें। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं तो।